हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। प्रयोगवाद प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और इसमें आपके टोटल 51 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास जरूर पसंद आएगी। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। पूछे गए क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, और आपको इनसे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं यहाँ पर ज़रूर आपको समझा दूंगी। ठीक है, ज़्यादा हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन ही हमारा होने वाला है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप क्लास देख लीजिए, पूरी क्लास देखिए प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरी देखा करो ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिला, और उसके बाद मुझे फिर फीडबैक दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या कमी है और अच्छी है या नहीं है। ठीक है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, घोर एहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? घोर एहनिष्ठ, ठीक है, एहनिष्ठ व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद जो प्रवृत्ति है वो किस काव्य धारा की है? तो ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। यहाँ पर घोर एहनिष्ठ, ठीक है, व्यक्तिवाद का मतलब है यहाँ पर पर्सनल जो चीजें, यानी कि व्यक्ति के ऊपर ये काव्य है जो केंद्रित है। आगे चलेंगे। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? बहुत ही फेमस कविता है, जानते होंगे आप इसके बारे में। तो ये एक लंबी कविता है मुक्ति बोध जी की। ठीक है, अंधेरे में जो कविता है ये एक मुक्ति बोध की लंबी कविता है ना। और इनकी एक और अलग कविता है, वो है ब्रह्म राक्षस। ये भी इनकी एक लंबी कविता है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस भी इनकी इसी प्रकार की कविता है। और इसके अलावा चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूली, ये सभी इनके काव्य कृतियां हैं। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कुआनो नदी धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कुआनो नदी। ठीक है, कुआनो नदी ये काव्य संग्रह है, किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हम एक बार थोड़ा सा मैं ओरली बताऊंगी आपको, ताकि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में जब प्रश्न आए तो क्लिक कर जाए। बांस का पुल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो ये तार सप्तक में संग्रहित हैं। ठीक है, ये चारों सप्तक हैं। इनका एक बार हम प्रकाशन वर्ष में लिख देती हूँ। 1943 में तार सप्तक यानी कि पहला सप्तक आया था। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। और इन चारों जो सप्तक हैं इनका प्रकाशन अज्ञे के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? ये पंक्तियां बहुत ही फेमस हैं। तो ये किसकी हैं? रघुवीर सहाय। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेश कुंतल मेघ, विजयदेव नारायण साई, गजानन माधव मुक्तिबोध या मनोहर श्याम जोशी? तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। रूपाम्बरा किसकी रचना है? रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन या भारत भूषण अग्रवाल? तो ये है अज्ञे जी की रचना है रूपाम्बरा। ठीक है, रूपाम्बरा जो रचना है वो किसकी है? अज्ञे की है। दो दो तीन तीन बार आप बोल करके इनको याद कीजिए ताकि आपको एक ही बार में क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, ये ध्यान रखना है, ये धर्मवीर भारती का है। और एक अंधा युग जो है ये एक गीति नाट्य है। ठीक है, क्या है? ये गीत नाट्य है, ये भी ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? गिरजा कुमार माथुर की कौन सी रचना है जो नहीं है? तो यहाँ पर साफ हमें दिख रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये किसकी है? तो ये मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो महाप्रस्थान, वन पाखी, सुनो, संशय की एक रात, ये इनकी तीनों रचनाएं हैं। और संपूर्ण रचना कर्म यानी कि संपूर्ण रचना जितनी भी इन्होंने रचनाएं की हैं वो सब अच्छी थी, इसलिए इनको
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1992 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक हैं जो रामविलास शर्मा नहीं है? किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या कविता के नए प्रतिमान। तो बिल्कुल कविता के जो नए प्रतिमान है ये किसकी है? रामविलास शर्मा जी की नहीं है, बल्कि ये नामवर सिंह की है। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, लेवल के लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं किया है तो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कर दीजिएगा जरूर, कमेंट करके जरूर मुझे बताना। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर छनवर, अरी ओ करुणा प्रभा में, अरी ओ करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। तो इनमें से जो रचना है सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप, ये अज्ञेय जी का नहीं है, बल्कि रघुवीर साय की रचना है। ठीक है, रघुवीर साय की रचना है सीढ़ियों पर धूप। आगे चलते हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि है जो सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र चंद्र जैन, या रघुवीर साय। तो इनमें से जो रघुवीर साय है ये तार सप्तक में संकलित नहीं है। ठीक है, ये किसमें नहीं है? तार सप्तक में संकलित नहीं है। इसके जो तीन तो देखो, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र चंद्र जैन, इसके अलावा मैं 4 और हैं, उनके नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, एक बार आपको याद होना चाहिए। तार सप्तक में अज्ञेय जी हैं। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर हैं, गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर हैं इसके अंदर, और प्रभाकर माचवे हैं, प्रभाकर माचवे, ये तार सप्तक में संकलित हैं। तार सप्तक पहले सप्तक का नाम था। ठीक है, और इसके अलावा हैं रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ये 7 कवियों की रचनाओं को एक जगह संकलित किया था अज्ञेय जी ने, है ना, खुद की भी रचनाओं को इसी में किया था। तो ये तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि 1943 में हुआ था। नई घास पर छनवर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ये अज्ञेय जी का है। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? इनमें से कौन सी, ये सारी लंबी कविताएं हैं, तो किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो ये है अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में जो रचना है वो किसकी है? मुक्तिबोध की है। असाध्य वीणा भी एक लंबी कविता है जो कि अज्ञेय जी की है। ठीक है, ये किसकी है? अज्ञेय जी की है, इसको भी याद रख लेना है। और राम की शक्ति पूजा निराला जी की है, और पैसोला की प्रत्युदयन भी निराला जी की है। इनमें से कौन सी रचना है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? पौराणिक कथा पर आधारित कौन सी रचना नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। राग और आग का कवि किसको कहा जाता है? एक ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। राग और आग का कवि या अधैर्य का कवि, तो ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है ना, राग से याद आया। और अमन का राग जो रचना है, अमन का राग, ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, बल्कि शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है। किसकी है ये? शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है, अमन का राग। ठीक है, महाप्रस्थान अभी हमने पीछे देखा था, ये नरेश मेहता की रचना है जो कि पौराणिक कथा पर आधारित है। उर्वशी भी आप जानते ही हो। ठीक है, उर्वशी किसकी है ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। और कनुप्रिया ये आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी कुछ होमवर्क मिलना चाहिए। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? द्विवेदी युग का क्वेश्चन आ गया है बीच में, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। आगे चलते हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार। ठीक है, मुझे पुकारती हुई पुकार। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में जो इनकी रचना है इसमें रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। इसके अलावा मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार, इसमें रहस्य पुरुष का बिंब दिखाया गया है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? जन्मदात्री पत्रिका, तो ये पत्रिका है तार सप्तक। ठीक है, कौन सी है? ये तार सप्तक है।
जो कि अज्ञे जी ने निकाली थी 1943 में, और 1943 से ही प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? कौन सी रचना इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में, है ना। तो काठ की घंटियां, है ना, कुआनो नदी और लिपटा रजाई में, ये तीनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। लेकिन जो आत्महत्या के विरुद्ध है, आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप, ये रघुवीर साहे की रचना है। किसकी है? रघुवीर साहे की ये रचना है, ये ध्यान रखना है। आगे साखी किसका संकलन है? साखी, साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, ये कीर्ति चौधरी हैं, और हरि नारायण व्यास, विजय देव नारायण साई। तो विजय देव नारायण साई का है साखी, मछली घर और संवाद तुमसे, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? विजय देव नारायण साई की। आत्मजयी किसकी रचना है? तो ये कुंवर नारायण जी की रचना है आत्मजयी, ठीक है। और ये 1965 ईस्वी में, इसको देख लेते हैं, ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है, ये भी याद रखिएगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, ये किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, ये मुक्तिबोध की रचना है, मतलब पंक्ति है इनकी। इनमें कौन सी रचना है जो कुंवर नारायण की है? पथिक, बाज सिरवा के बहाने, मगध, पहाड़ पर लालटेन। इनमें से कौन सी रचना है जो कुंवर नारायण की है? तो यह है बाज सिरवा के बहाने, जो कि 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी बाज सिरवा के बहाने। कौन जानते हैं? कुंवर नारायण जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी। और मगध की बात करें तो मगध किसकी रचना है? तो ये श्रीकांत वर्मा की रचना है, ठीक है। ये शर्मा वर्मा जरूर याद रखिए, श्रीकांत वर्मा की रचना है। पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल की रचना है, ठीक है। मंगलेश डबराल की रचना है, ये नया नाम है और ये पूछा भी बहुत जाता है। तो ये सारी रचना आप अच्छे से याद रखेंगे। कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? तो अभी हम देख चुके हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। आगे कौन सी रचना है जो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, सॉरी है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है इनमें से? सारे में पीली पीली आ रहा है, ठीक है। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। हम इन चारों को देखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन वाली ये रचनाएं हैं और पूछी भी जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो एक पीली शाम है जो शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह की रात शाम कैसी होती है? तो पीली होती हैं, ठीक है, पीली शाम होती हैं। और ये एक कविता है, ये भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीली आंधी, पीली आंधी को किसकी है? तो ये प्रभा खेतान की रचना है, ठीक है। पीली आंधी किसकी है? प्रभा खेतान की रचना है। और पीली रात, पीली रात नाम से रचना नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की जो रचना है ये है उदय प्रकाश की, ठीक है। पीली रात नाम से रचना नहीं है कोई भी। पीली छतरी वाली लड़की, ये रचना है किसकी? तो ये उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है ये, ठीक है, जो कि 2001 में प्रकाशित हुआ था। तो आई होप ये समझ में आ गए होंगे। एक पीली शाम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पीली शाम, डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे होड़ है मेरी। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ए, बी और डी, ये तीनों की तीनों किसकी हैं? शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं। लेकिन आज अभी आंखों से, आज अभी आंखों से, ये जो रचना है ये शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चुका भी नहीं हूं मैं, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश, ये सब किसको है? शमशेर बहादुर सिंह को। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना में? ये तो हमें पता चल गया है कि ये जो पंक्तियां हैं वो कुंवर नारायण की हैं, ठीक है। लेकिन उनकी किस रचना में संकलित हैं, किस रचना से ली गई हैं? तो ये आत्मजयी से ली गई हैं, ठीक है। ये भी याद रख लेना, आत्मजयी से ये जो पंक्तियां हैं वो
ली गई हैं, जो कि 1965 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। अज्ञे की रचना इनमें से कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत या हरी घास पर छनवर। तो हरी घास पर छनवर ये अज्ञे जी की रचना है, हरी घास पर छनवर। और इन दोनों की बात करें तो कुरुक्षेत्र और हुंकार, ठीक है, कुरुक्षेत्र और हुंकार ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र और हुंकार। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। उड़ गया गरजता यंत्र, गरुड़ बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां अज्ञे की किस कविता में है? उड़ गया गरजता यंत्र, गरुड़ बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां अज्ञे जी की किस कविता में है? पहचान, सांप, हरी घास पर छनवर, हवाई अड्डे पर विदा। तो देखो पहचान और इसमें सांप आया है, तो कहीं आप सांप बिल्कुल मत समझ लेना, ये सांप से नहीं है, ठीक है। हवाई अड्डे पर विदा, ये हवाई अड्डे पर विदा जो इनकी कविता है उसमें से ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं, ठीक है। और अज्ञे को ये भी ध्यान रख लेना है, प्रयोगवाद और नई कविता का सलाह का पुरुष भी कहा जाता है। आपको बिल्कुल भी क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से जो प्रयोगवाद है वो याद हो जाए। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये है धर्मवीर भारती, ठीक है। ठंडा लोहा किसका है? धर्मवीर भारती का। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या था? कवियों का मुख्य तथ्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक, प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञे जी को माना जाता है। और इनके अनुसार कवियों का मुख्य तथ्य क्या था ये आपको बताना है। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का विरोध। तो देखो यहाँ पर ना कोई भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ये चारों ही बात सही है, ठीक है। अज्ञे ने अपने जो प्रयोगवाद के कवि थे उनको नई राहों का अन्वेषी कहा था, नई राहों का अन्वेषी कहा था। लेकिन जो प्रयोगवादी कवि हैं उनका मुख्य तथ्य ये चारों ही थे। इसमें ए बी सी और डी चारों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन को बाद में त्रुटिपूर्ण बता दिया गया था, ठीक है। एक बार ये पूछा गया था, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य नए काव्य उपकरणों का प्रयोग करना भी था, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करनी भी थी, नई राहों का अन्वेषण भी करना था, और काव्य की पूर्व परंपरा जो चली आ रही थी उसको भी ठुकराना था, ठीक है। ये चारों बात आप याद रख लेना, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों में आती हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरा सप्तक के कवि हैं, ये अभी बता देती हूँ मैं आपको। दूसरा सप्तक के कवि हैं जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। बार बार रिवाइज करिए, और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है रचनाओं को याद करने का। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञे जी कौन से वाद के कवि हैं? तो ये प्रयोगवाद के कवि हैं, ये अभी हम देखते आ रहे हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो ये मुक्तिबोध हैं। आगे चलते हैं। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञे जी की जो असाध्य वीणा है, असाध्य वीणा इनकी एक कविता है, लंबी कविता है ये, है ना, प्रलंब काव्य या लंबी कविता इसको हम कहेंगे असाध्य वीणा को, ठीक है। आगे चलते हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? दूसरे सप्तक के कवि यहाँ पर हमें पूरे देखने हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो अज्ञे ने इसका संपादन किया था। इसमें भी 7 कवियों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से भवानी प्रसाद मिश्र थे, शकुंत माथुर इनमें इकलौती कवियत्री थी, शमशेर बहादुर सिंह भी थे, है ना। और इसमें पूछा है तो मुक्तिबोध इसमें नहीं था, मुक्तिबोध पहले जो तार सप्तक था उसमें सम्मिलित थे, ठीक है। तो मुक्तिबोध हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके हम 4 कवियों को और देख लेते हैं, मुझे लगता है आपको बता देती हूँ। 3 तो हो गए हमारे, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। इसके अलावा थे हमारे नरेश मेहता, ठीक है, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती थे, धर्मवीर भारती। और इसके अलावा हरि नारायण व्यास,
हरि नारायण व्यास, ठीक है, हरि नारायण, और एक थे रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय। इनको बार बार याद करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है, भूल जाते हैं, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर इसमें कवयित्री थी, और शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास और रघुवीर सहाय, ये दूसरा सप्तक में शामिल थे। आगे की रचना इनमें से कौन सी है, तो हरि घास पर छनवर, ये हम देख चुके हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो बार बार आ रहे हैं। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि है जो शामिल नहीं था, तार सप्तक में शामिल कौन नहीं, तो रामधारी सिंह दिनकर इसमें शामिल नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय हैं आत्महत्या के विरुद्ध। भूल गलती कविता के कवि कौन है, भूल गलती, ये रचना किसकी है, भूल गलती, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचनीय, मुक्तिबोध। तो भूल गलती रचना किसकी है, तो ये मुक्तिबोध की रचना है। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में भूरी भूरी खाक धूली, ये सभी इन्हीं की रचना है। कनुप्रिया के लेखक कौन है, कनुप्रिया रचना किसकी है, तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था, तो अज्ञे जी ने ही कहा था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। नचिकेता, नचिकेता का नाम आपने सुना होगा, ये कहानी हमें बहुत छोटे छोटे जो थर्ड फोर्थ की क्लास में शायद होती है उसमें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पौराणिक चरित्र नचिकेता, नचिकेता के माध्यम से कवि अपना व्यक्त करता है किसमें। संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग, मुक्ति प्रसंग। तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्ति प्रसंग, ठीक है। ये पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से अपना मत व्यक्त करता है। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से किसका संबंध है, ये बताना है। किस साहित्यकार का संबंध है जो मध्य प्रदेश से है, तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद। मैं थोड़ा सा पीछे कुछ सोच रही थी, मुझे ऐसा लगा है इसमें ना जो आत्मजयी है इसमें भी नचिकेता के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। ये आत्मजयी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुक्ति प्रसंग नहीं है। लग रहा था मुझे कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन है। दूसरा सप्तक है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, ये तो अभी मैं बार बार आपको बताती आ रही हूँ, ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की रचना है। आगे चलते हैं, आत्मजयी किसकी कृति है, तो कुंवर नारायण की कृति है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये किसकी पंक्तियां हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। इनको भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्योंकि वो पेपरों में भी रिपीट होते हैं बार बार, तो उनको एज इट इज रख दिया गया है। चलो कोई नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके आप ज़रूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी है। ओके, धन्यवाद।